आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम हैलोजिनेशन करवा रहे थे और मेनली हमने करवाया क्लोरीन और ब्रोमीन। क्यों? क्योंकि जो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस होती है, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस का ऑर्डर होता है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन एफ के बीच के जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है वो छोटा होता है, और फिर ये जो लोन पेयर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ इतने भिड़ते रहते हैं कि उसमें इतनी रिपल्शन होती है कि ये बॉन्ड बहुत जल्दी टूटना चाहता होता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस जो ऑर्डर फॉलो करता है वो है ये, पर जो अपना एक्टिवेशन एनर्जी का ऑर्डर है वो है एकदम इससे उल्टा। ठीक है, तो जो दो अपने हैलोजेंस हैं जिनकी इजीली हमें रिएक्शंस देखी जा सकती हैं, वो हैं क्लोरीन Cl2 और Br2। तो इनकी रिएक्शंस हमने पहले देख ली, पिछले वीडियो में देख ली। अब देखते हैं कि हम आयोडीनेशन कैसे करवा सकते हैं, और फिर आगे इसी वीडियो में हम देखेंगे कि हम फ्लोरीनेशन कैसे करवा सकते हैं। तो आयोडीनेशन ऐसे सिंपल नहीं हो सकता, मतलब अगर आप ऐसे चाहो ना कि आयोडीनेशन हो जाए, सॉरी, कि हमारा जो एल्केन लो CH3 जैसे लिया और उसमें आयोडीन ऐड करवा दो, तो ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इससे हमारा क्या बनता है, CH3 CH2I और HI। और जब ये रिएक्शन होता है ना, ये जो हमारा पूरा रिएक्शन है, ये एक तो बहुत ही एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब हमें इसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन होने के साथ साथ ये रिवर्सिबल भी होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम अगर HI को किसी तरह से रिमूव करवा दें, ठीक है, HI को सिस्टम में से किसी तरह से रिमूव करवा दें, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो हमारा जो रिएक्टेंट्स हैं वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे और हम कहेंगे कि हमारी रिएक्शन सक्सेसफुल है। तो इसलिए HI को रिमूव कराने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे HiO3, HgO या HNO3। इनके साथ एक एक रिएक्शन देख लेते हैं HI की। HI सबसे पहले HiO3 के साथ रिएक्ट करके I2 दे देता है। I2 क्या होती है, गैस होती है, उड़ जाती है और हमारा रिएक्शन आगे चला जाता है बाय ले चाटलियस प्रिंसिपल। वैसे ही जो अपना HI होता है वो HNO3 के साथ रिएक्ट करवाता है, और इस केस में भी I2 मिलता है हमें, HNO3 NO2 प्लस H2 प्लस I2। ये भी गैस है, अपनी NO2 भी गैस होती है, दोनों उड़ जाते हैं और रिएक्शन हमारी फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। और HgO के साथ जब HI रिएक्ट करवाता है तो हमें एक प्रेसिपिटेट मिलता है HgI का, HgI2 का और H2O। प्रेसिपिटेट से भी हमें पता है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, रिएक्शन मिक्सचर से बाहर चला जाता है, और जब रिएक्शन मिक्सचर से बाहर चला जाता है तो ये भी रिएक्शन को वैसे ही फॉरवर्ड लेके जाता है जैसे हमारी गैसेस रिएक्शन मिक्सचर से बाहर जाके रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाती है। तो ये था आयोडीनेशन। आयोडीनेशन में हमने क्या ध्यान रखना है, आयोडीनेशन में हमें ध्यान रखना है कि हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। अब देखते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब ये तो पता चल गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें चाहिए होता है, तो इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना डालना पड़े, उसके लिए उन्होंने एक नई रिएक्शन ढूंढी जो कि है फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, हम RBr बनाते हैं, एल्काइल ब्रोमाइन बनाते हैं, उसको सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं हीट में, थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है, और जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो एसीटोन, तो हमारा बन जाता है RiOH
प्लस NaBr। बहुत ही मक्खन से ये रिएक्शन जाती है, तो हम कहते हैं कि फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है वो बेटर है दैन हमारी नॉर्मल आयोडिनेशन से। तो ये थी फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब हमने पढ़ लिया कि आयोडीन मतलब अल्काइल आयोडाइड्स कैसे बनाते हैं। अब पढ़ते हैं कि अल्काइल फ्लोराइड्स कैसे बनाते हैं। तो अल्काइल फ्लोराइड्स को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स। और ये जो फ्लोरिनेशन वाली रिएक्शन है, फ्लोरिनेशन वाली जो रिएक्शन है, इसका एक नेम रिएक्शन है जो कि है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, हम इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स यूज़ करते हैं। कैसे कैसे? जैसे AsF3, SpF3, AgF, Hg2F2 और कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, तो इसमें क्या करो, इस रिएक्शन में हम क्लोराइड लेते हैं। मान लो ये वाला क्लोराइड लिया, उसको Hg2 के साथ रिएक्ट करवाओ तो हमें मिल जाता है ये प्लस Hg2Cl2। बैलेंस करोगे तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स सही होते हैं और इसके 2 मॉलिक्यूल्स सही होते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब हमें फ्लोरिनेशन करवाने के लिए पहले हमें जो अल्काइल क्लोराइड है वो पहले चाहिए। ठीक है, अब दूसरी, ये तो एक एग्जाम्पल था। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, ये ले लो, ट्राइक्लोरोमीथेन ले लो, उसमें SpF3 डाल दो और HF डाल दो, तो हमारा बन जाता है CH2Cl। और जब आप इसको हीट करोगे तो हमें ये मिलता है प्लस HCl। और इसको अगर आप इसके N मॉलिक्यूल्स ले लो, इसके N मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पॉलीमराइज हो जाते हैं। अगर आप उनको अप्रॉक्सीमेटली 800 से 1000 के बीच में हीट करोगे ना, तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो जाती है 800 to 1000 केल्विन के बीच में। ठीक है, और हमें टेफ्लॉन मिल जाता है। इसका मैकेनिज्म आप जो अपना चैप्टर है ना पॉलीमराइजेशन पॉलीमर्स, उसमें पढ़ोगे। पॉलीमर्स वाले चैप्टर में आप इसका मैकेनिज्म पढ़ोगे कि कैसे जो एल्कीन है वो टूट के अपने दूसरे एल्कीन मॉलिक्यूल के साथ पॉलीमराइज हो जाती है, और ये जो पॉलीमर हमें मिलता है इसका नाम है टेफ्लॉन। तो ये थी हमारी बाकी की हैलोजिनेशन रिएक्शंस। एक हमने पढ़ी आयोडिनेशन, दूसरी हमने पढ़ी फिंकलस्टीन, और तीसरी हमने पढ़ी फ्लोरिनेशन के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसके साथ साथ हम 2 छोटी छोटी और रिएक्शंस हैं जो कि है नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, वो भी पढ़ लेते हैं। तो पहले पढ़ते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या क्या होता है, हम जो अपना रिएक्टेंट लेते हैं, एक तो वो वेपर फेज में लेते हैं, ठीक है, और फिर हम उसे क्या करते हैं 420 केल्विन से मतलब 720 केल्विन के बीच में हीट करते हैं HNO3 के साथ। तो उससे क्या होता है, जितने भी पॉसिबल मोनोनाइट्रेशन प्रोडक्ट्स होते हैं ना, हमें सब मिल जाते हैं। जैसे देखो ये प्रोपेन है, ठीक है, प्रोपेन में आप HNO3 अगर ऐड करना चाहो 670 केल्विन के आसपास, तो क्या होगा, एक प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा 1 नाइट्रोप्रोपेन, दूसरा मिल जाएगा 2 नाइट्रोप्रोपेन, तीसरा मिल जाएगा नाइट्रो इथेन, और नाइट्रोमिथेन भी मिल जाएगा। मतलब बॉन्ड्स इतने हाई टेम्परेचर पे ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे CH बॉन्ड्स अगर है वो भी टूट जाते हैं, और उनकी जगह क्या लग जाता है, हमारा नाइट्रो ग्रुप। ऐसे ही देखते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन भी एक छोटा सा ही रिएक्शन है। तो सल्फोनेशन में क्या होता है, हम एल्कीन को ट्रीट करते हैं विद ओलियम। ओलियम क्या होता है, ओलियम होता है H2S2O7, या फिर ओलियम की जगह हम क्या लिख सकते हैं
फ्यूमिंग H2SO4 भी लिख सकते हैं, फ्यूमिंग H2SO4 और SO3, ये ठीक है। तो ये एक ही बात हुई, ओलियम में बनता है, तो जो हमारे हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस हो जाता है SO3H ग्रुप से, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो है ये। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस केस में क्या होगा, जो हमारा 3 डिग्री है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, वो ज़्यादा जल्दी रिप्लेस होगा इसे थ्रू SO3H ग्रुप से दैन 2 डिग्री, और वो फर्दर 1 डिग्री से, मतलब 2 डिग्री ज़्यादा जल्दी रिप्लेस होगा 1 डिग्री से। तो एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे अपना ये है, ठीक है, ये क्या हुआ, 1 2 3 आइसोब्यूटेन, ठीक है। इसके अंदर आप H2SO4 डालो प्लस SO3 डाल दो, ये वाला मिक्सचर साथ में डालो, तो आपका क्या होता है, जो 3 डिग्री CH बॉन्ड है वो टूट जाता है और इसकी जगह लग जाता है SO3H प्लस, हमें मिलता है वाटर। तो इसका जो नाम है इस कंपाउंड का, वो नाम है 2-मिथाइल प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। तो ये थी हमारी कुछ रिएक्शंस। अगले में हम पढ़ेंगे कंबशन, अपनी ऑक्सीडेशन और आइसोमराइजेशन के बारे में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।